हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैंने एचटीएमएल के लेक्चर 6 में जहाँ पर हमने टेबल टैग की बात की थी, तो वहाँ पर लास्ट में मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया था, जहाँ पर आपको अपने स्कूल या कॉलेज का टाइम टेबल बनाना था। तो आई होप आपने उसे कंप्लीट कर दिया होगा। तो आज के वीडियो में हम उसी प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं। तो चलो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद ये फ़ोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ, ओके। और उसके बाद यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और न्यू में जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ HP5 मतलब कि एचटीएमएल का लेक्चर 5, ओके। और मैं यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। तो अभी हमारा वीएस कोड ओपन हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले इस वेलकम की विंडो को क्लोज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं एक index.html बनाता हूँ, index.html, ओके। उसके बाद यहाँ पर मैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, जिससे कि हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। और मैं यहाँ पर टाइटल में लिखता हूँ HTML प्रोजेक्ट फाइल, ओके। और उसे कंट्रोल एस कर देता हूँ। तो अब हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि 8 कॉलम बनाने वाले हैं। पहली कॉलम में हम नंबर लिखने वाले हैं, दूसरी कॉलम में टाइम, और बाकी की जो 6 है ना, उसमें हम डे लिखने वाले हैं, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो चलो पहले मैं यहाँ पर एक टेबल टैग बनाता हूँ और मैं इसके अंदर एक बॉर्डर का एट्रीब्यूट बनाता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ 1, ओके। और मैं यहाँ पर टेबल टैग के अंदर एक टीआर बनाता हूँ, ओके। अब इसके अंदर मैं 8 टीएच बनाने वाला हूँ, जिससे क्या होगा कि हमारे कॉलम की 8 हेडिंग बन जाएगी, ओके। 2 बना दी, 3। अब मैं क्या करता हूँ कि इन्हें कॉपी कर देता हूँ, अल्टर शिफ्ट और डाउन करता हूँ, जिससे कि एक बार ये कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर 6 हो चुकी है, तो मैं 2 और बना देता हूँ, ओके, ओके। अब पहले में हम लिखने वाले हैं नंबर, ओके। अब दूसरे में हम लिखेंगे टाइम। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ मंडे। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्यूसडे, ओके। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेडनेसडे, ओके। अब यहाँ पर लिखता हूँ थर्सडे। उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ फ्राइडे, ओके। और लास्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ सैटरडे, ओके। तो इसे कंट्रोल एस करते हैं और एक बार इसका आउटपुट देखते हैं। मैं यहाँ पर गोल आई पर क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारा आउटपुट दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें थोड़ी स्पेस ऐड करते हैं। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर टेबल के अंदर सेल पैडिंग का एक एट्रीब्यूट बनाता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ 5, ओके। उसके बाद यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट बनाता हूँ सेल स्पेसिंग का, ओके। और इसमें मैं लिखता हूँ 0। अब मुझे लगता है कि ये स्पेस इनफ नहीं होगी, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर सेल पैडिंग के अंदर 10 कर देता हूँ, ओके। अरे यार, यहाँ पर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। पहले मैं इसे क्लिक करता हूँ और इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने जो स्पेस ऐड की थी वो भी यहाँ पर आ चुकी है। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे कोड करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि पहले इस टीआर को टी हेड के अंदर लिख लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल एक्स कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक टी हेड बनाता हूँ और इसके अंदर इसे पुट कर देता हूँ। और हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक टी बॉडी बनाते हैं और इसके अंदर मैं एक टी आर बनाता हूँ। अब मैं इसके अंदर टी डी बनाता हूँ और कंटेंट पुट करना स्टार्ट करता हूँ। पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पर एक और टी डी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 7002800, ओके। उसके बाद एक और टी डी बनाता हूँ। अब मैं यहाँ पर सब्जेक्ट पुट करता हूँ, मैं सी एच लिख देता हूँ, मतलब कि केमिस्ट्री। यहाँ पर एक और टी डी बनाता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ पी एच वाई, मतलब फिजिक्स। उसके बाद एक और टी डी बनाता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ बी आई यू, मतलब कि बायोलॉजी। एक और टी डी बनाता हूँ और इसमें हम लिखेंगे केमिस्ट्री, लिखता हूँ फिर से। उसके बाद एक और टी डी बनाता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ बी आई यू। और उसके बाद एक टी डी बनाता हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा हूँ सी ओ ए, मतलब कंप्यूटर। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हो। तो देखो यहाँ पर हमारा ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर जो भी डेटा पुट किया था वो यहाँ पर आ चुका है। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे कोड करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसे सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं यहाँ पर अल्टर शिफ्ट और डाउन से इसे 4 बार कॉपी कर देता हूँ, 1, 2, 3 और 4। चलो अब हम यहाँ पर डेटा को चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2, ओके। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 8 से 9, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर सब्जेक्ट को एज इट इज ही रखता हूँ
उसके बाद यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं टाइम भी चेंज कर देता हूँ। मैं 9:30 लिखता हूँ से 10:30। ओके। उसके बाद यहाँ पर मैं 4 लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10:30 से 11:30। उसके बाद यहाँ पर मैं लास्ट में इसे 5 करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 11:30 से 11:30 से 12:30। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और एक बार इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर ब्रेक ऐड करते हैं। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं। तो अब देखो यहाँ पर मैंने दूसरे लेक्चर का टाइम लिखा है 8 से 9 और उसके बाद जो तीसरा लेक्चर ना उसका मैंने टाइम लिखा है 9:30 से 10:30। तो अब हम क्या करते हैं कि इस दूसरे लेक्चर के बाद एक ब्रेक को सेट करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस लेक्चर 2 वाले रो है ना उसके नीचे एक और टीआर बनाता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर एक टीआर बना देता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर मैं एक टीडी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं डैश लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं एक और टीडी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 9:00-2:9:30। ओके। उसके बाद यहाँ पर मैं एक और टीडी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ब्रेक। अब मैं इस ब्रेक वाले टीडी के अंदर एक एट्रीब्यूट बनाता हूँ कॉल स्पान। ओके। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 6। अब इससे क्या होगा कि हमारी 6 कॉलम मर्ज होगी और उससे एक सेल बनेगा। चलो अब हम इसे कंट्रोल एस करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने दूसरे लेक्चर के बाद ब्रेक ऐड की थी तो वो भी यहाँ पर आ चुकी है। अब देखो हम इस ब्रेक को बीच में भी ला सकते हैं पर इसके लिए हमें सीएसएस की प्रॉपर्टी को यूज करना होगा। तो जब हम सीएसएस को पढ़ेंगे तब हम इसकी बात करेंगे। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस टेबल के अंदर टाइटल को ऐड करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर एक कैप्शन टैग बनाता हूँ। ओके। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ टाइम टेबल। टाइम टेबल। ओके। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने जो टाइटल ऐड किया था वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी। मतलब कि यहाँ पर हमने ये जो कोड किया है तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक दे दी है या आप डायरेक्ट भी गूगल में सर्च कर सकते हैं srprogramist.blogspot.com। उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है और उसके बाद वहाँ पर आपको प्रोजेक्ट नंबर के अकॉर्डिंग इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा HTML का प्रोजेक्ट फाइल है तो वहाँ पर आपको HTML लेक्चर फाइल लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ड्राइव में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब ड्राइव में क्या होता है कि हमने जो भी फोल्डर अपलोड किया होता है वो ऊपर दिखाई देता है और उसके अंदर जो फाइल होती है वो हमें बीच में दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई है तो आपको ये फाइल वहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको वहाँ से उसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली है। सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।